नमस्कार, मीडिया नई सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह और आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में मनोज मित्तल जी के पास बैठे हुए हैं। अभी उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की थी और उनकी एमसीडी चुनाव में क्या भूमिका रहेगी और उनका क्या है फ्यूचर प्लान। आपका स्वागत है मनोज जी। नमस्कार। तो आपने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत है आपकी? 2008 में मैंने बीजेपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। अच्छा, राजनीति में रहे, बीजेपी में रहे और अब बीजेपी का दामन छोड़ के आप बहुजन समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? कारण कुछ नहीं, मेरी नज़र में कोई भी पार्टी गलत नहीं होती है, उसमें काम करने वाले लोग उसको गलत और सही बनाते हैं, इसलिए मेरी नज़र में कोई पार्टी गलत नहीं है। आप भाजपा में काफ़ी दिन रहे और आपने कुछ किया, सामाजिक कार्य किया आपने? सामाजिक कार्य बीजेपी में रहते हुए जो भी हमें जैसे RW के माध्यम से एक क्षेत्र का जो भी काम होता है, सफाई व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ये मैंने देखा कि एमसीडी के माध्यम से ना होकर हमने अपने सामाजिक रूप के जरिए ही इसको पूरा करा है। जी। अगर हम किसी पार्षद के पास, किसी सांसद के पास अपनी शिकायतों को लेके जाते हैं तो चापलूसी करने के सिवा में और कुछ ऑप्शन नहीं मिला, काम नहीं होता, खाली बहाना मिलता कि हाँ हो जाएगा, लेकिन काम करने को नहीं मिला। इसी उद्देश्य से कि अपने आप राजनीति में आने के फिर कि लड़ा जाए। वार्ड नंबर 2 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और कैंडिडेट से अलग कैसे हैं? जैसे बहुत सारे उम्मीदवार वहाँ खड़े हैं लाइन में, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो आप औरों से अलग कैसे हैं? अलग, मेरा जो भी कहना होगा वो सच्चा होगा और उसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं होगी, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को कोई अलग नहीं मानता। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्या मानते हैं कि वार्ड नंबर 2 में क्या समस्याएं हैं जो अगर आपको जनता चुन के लेके आती है तो आप उनको निपटाना चाहेंगे? एमसीडी का मेन काम सफाई एक कर्मचारी के रूप में होता है, वही मेरा मेन एजेंडा रहेगा। बाकी जो भी बेनिफिट जनता का गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है वो उनको डोर टू डोर पहुंचाया जाए, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, एक तो एमसीडी के काम आप करेंगे, इसके अलावा जैसे हम शिक्षा पर क्या करना चाहेंगे, आप एजुकेशन पे क्या करना चाहेंगे, स्वास्थ्य पे क्या करना चाहेंगे, पार्कों की रखरखाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब के काम को निपटाने के लिए क्या योजना बनाई है आपने माइंड में अगर जनता आपको चुन के लाती हो तो? इसमें मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। निगम के अंदर जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटी आती है, डिस्पेंसरी आती है, स्कूल आते हैं, आप मुझे बताइए फिलहाल उनकी कंडीशन कैसी है? नहीं, आप तो अभी वार्ड में जो वर्तमान में हैं आपके यहाँ निगम पार्षद, तो उनके कार्यों से आप खुश हैं? ये पब्लिक बताएगी। अगर मैं खुश होता तो शायद मैं चुनाव में नहीं आता। जी। तो जो वर्तमान में निगम पार्षद नहीं काम कर पाए, आप उन कामों को करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो पब्लिक का काम है, जो पब्लिक का कार्य है वो आम जनता तक पहुँचे, उसी को लेकर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। तो आपके वार्ड में जनता, जैसे कि आपने बताया कि निगम के पार्षद द्वारा काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सड़कों पे जो भी नाले खरंजा साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप इन सब कामों को करना चाहेंगे? जी। सफाई को लेके किसी भी रोड पे आप चले जाइए, सफाई व्यवस्था नहीं है, नाले बंद पड़े हैं, स्वीपर कहीं नज़र नहीं आते हैं। जी। किसी भी वार्ड के अंदर कम से कम 200 स्वीपर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नज़र आते हैं कहीं भी? वो कहाँ हैं? अगर मैं जीत के आता हूँ, पब्लिक मेरे को चुनती है, तो 200 के 200 सफाई कर्मचारी आपको उस वार्ड के अंदर नज़र आएंगे काम करते हुए। रोड पे कुछ कचरा या नाले में कचरा नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है तो 5 बड़े काम क्या करेंगे अपने वार्ड में आप? देखिए जी, काउंसलर का काम 5 बड़े काम यही है कि सफाई व्यवस्था जो सामने से दिखे, टूटे फूटे रोड हैं जिनकी मरम्मत का काम है, जो पार्षद को फंड मिलेगा उससे या एमएलए के माध्यम से, एमपी के माध्यम से या किसी भी राजनीतिक ग्रुप के माध्यम से, यही। और जो निगम के अंदर स्कूल आते हैं निगम के और डिस्पेंसरी आती है, उसमें प्राथमिकता के साथ वो समाज में नज़र आए, यही मेरे मेन कार्य होंगे। और जो काम गवर्नमेंट की नज़र से, जैसे विधवा पेंशन हो गई, स्कूल के जो बच्चों को मिलता है कि भाई 12वीं पास करने पे, 10वीं पास करने पे 10% नंबर लाएंगे, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी मैं जब बैठा था कार्यालय में तो मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया था कि भैया ऐसे ऐसे मेरे बच्चों को 75% मार्क मिले हैं, लेकिन हमें जो उनका मिलना चाहिए था 10 से 15 हज़ार का कुछ वो बता रहे थे, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के बहुत काम है जो नेता लोग आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आम जनता तक वो पैसा पहुँचता नहीं है। आप अपने वार्ड में काफ़ी लोकप्रिय हैं और जनता से कैसे वादा करेंगे? जो और नेता आते हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं कर पाते हैं, आप उनसे कैसे वादा करेंगे? मैं कोई वादा नहीं करूँगा। अच्छा, जो काम है काउंसलर का मैं वो करूँगा और मैं कोई वादा नहीं करूँगा। जी। जनता आपको क्यों चुने? वो जनता जाने,
मैं अपनी साफ छवि के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। वो जनता ने डिसाइड करना है कि वादों पे चलना है या अपने काम को करवाने वाले को चुनना है, अपने बीच में से चुनना। बीच में से सभी आएंगे, लेकिन झूठे वादे करने वाले बहुत आएंगे। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, जो काम है मैं उसी काम को पब्लिक के बीच में करके दिखाऊंगा। जब मनोज मित्तल जी, आप अपने वार्ड में लोकप्रिय हैं, इसके पीछे क्या राज है? मैं तो नहीं मानता मैं लोकप्रिय हूँ जी, मतलब कुछ काम किया आपने सामाजिक, जो आपने जैसे अपने वही काम किया है जो हम अपनी ताकत पे करवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ना के बराबर होता है। जैसे कहते हैं ना कि आटे में नमक, तो वो ऐसा है, वो काम किसी को दिखाई नहीं देता। इसीलिए एक वार्ड के अंदर लड़ने का डिसीजन लिया है कि जीत के आएंगे तो दिखाएंगे कि एक पार्षद कितने काम कर सकता है। उसी को लेकर दिया कि पब्लिक के बीच में गए। अच्छा, आपका मानना है कि हम जो छोटे मोटे काम कर पा रहे थे, अगर सत्ता में आ जाएंगे तो और ज़्यादा काम कर पाएंगे? सत्ता के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जो मैंने देखा है 15 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में, सत्ता में जो भी आता है वैसे वो पब्लिक का नौकर है, लेकिन सत्ता में आने के बाद पब्लिक का मालिक बनकर बैठता है। उसी चीज़ को पब्लिक को दिखाना कि आप नौकर नहीं हो, जिसको तुम चुन रहे हो वो नौकर है। इसलिए अपने काम करने की इच्छा लेके चले हैं। मतलब राजनीति में आने का यही कारण है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छे से समाज सेवा कर सकें, अच्छे से लोगों का भला कर सकें? भला नहीं, उनका अधिकार उनको दिया जा सके। भला मैं करने वाला कौन? जो पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा राजनीतिक माध्यम से राजनीतिक लोगों को मिलता है, वो मेरे नहीं है, वो आम जनता का है। वो उन तक पहुंचा जाए, इसी की प्रेरणा लेके इस मैदान में उतरे हैं कि उनका अधिकार उन तक पहुंचाया जा सके। जनता का पैसा जनता को मिले, जनता का हक उनको दिलाने के लिए आप मैदान में उतरे। बिल्कुल जी। जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कोई अपील नहीं, यही कहेंगे कि एक बार अपनी आंखों को खोल के, कानों को खोल के समाज में देखें, उसके बाद अपने वोट का अधिकार करें। अपने वोट को बेचने के लिए मत जाए। आज 1000-2000 में अपने वोट को बेचेंगे, फिर 5 साल उनकी चापलूसी के सिवा करने का कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इसलिए यही निवेदन है कि अपने वोट के अधिकार को समझिए और अपने आसपास को देखते हुए अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो मनोज मित्तल जी का साफ कहना है कि अपने वार्ड में जनता से कि ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपकी समस्याओं को समझे और आपका हक आपको दिला पाए। उसी उम्मीदवार को वोट कीजिए। आपकी जानकारी में आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, जो बाद में छोटे से लालच में अगर आपने वोट अपना गलत जगह दे दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। मनोज मित्तल जी राजनीति में आए जनता का हक दिलाने के लिए। फिर आऊँगा किसी खास बात पर, किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। मैं हम्बीर सिंह, मीडिया नई सुबह, दिल्ली।